भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह अशांत मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और यदि इसे जीत लिया जाए तो यही तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है। हम शांति को तीर्थों में, एकांत पहाड़ों में या सुख सुविधाओं में ढूंढते हैं, लेकिन कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर के युद्ध को समाप्त करने में है। अशांति का जन्म तब होता है जब हमारा मन भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे के बीच झूलता रहता है। कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में आओ क्योंकि सत्य केवल यहीं है। गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में कृष्ण एक बहुत गहरा सत्य प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक वैसे ही यह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कृष्ण समझाते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारतः। यानी आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं न अग्नि जला सकती है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हम ये नश्वर शरीर नहीं बल्कि एक अविनाशी अंश हैं, तो खोने का डर मिट जाता है और जहाँ डर समाप्त होता है वहीं से सच्ची शांति की शुरुआत होती है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि अशांति की जड़ मोह और अपेक्षा है। हम कर्म तो करते हैं लेकिन नज़र हमेशा फल पर टिकी होती है। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। जब आप काम को बोझ समझकर या केवल परिणाम के लालच में करते हैं तो तनाव पैदा होता है, लेकिन जब आप उसी काम को ईश्वर की सेवा मानकर पूर्ण समर्पण के साथ करते हैं तो वह कर्मयोग बन जाता है। शांति का अर्थ कर्म से भागना नहीं बल्कि कर्म करते हुए फल की चिंता से मुक्त हो जाना है। कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ बनने की सलाह देते हैं, वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर है। कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह समुद्र में कितनी ही नदियां आकर मिलें, समुद्र विचलित नहीं होता, वैसे ही जिस मनुष्य के भीतर सुख और दुख, मान और अपमान के विचार आते जाते रहें पर उसे हिला न सकें, वही वास्तव में शांति को प्राप्त करता है। अपनी इंद्रियों को वश में करना ही मानसिक शक्ति का असली स्रोत है। अंत में भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा सूत्र है पूर्ण समर्पण। वे कहते हैं, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ है अपने अहंकार को त्याग देना। जब हम ये मान लेते हैं कि हम अकेले कुछ नहीं कर रहे बल्कि वो ईश्वरीय शक्ति हमसे करवा रही है, तो सारा तनाव और अशांति विदा हो जाते हैं। अगर आज आप सच्ची शांति चाहते हैं तो बस कृष्ण के इन शब्दों को अपने जीवन में उतार लें। चिंता छोड़ो, चिंतन करो और अपना कर्म करो। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर देते हो तब तुम्हें न तो सफलता का अहंकार होता है और न ही विफलता का शोक। यही वह मानसिक संतुलन है जिसे योग कहा जाता है। याद रखो, शांति किसी बाहरी वस्तु का नाम नहीं है, ये तुम्हारे अंतर्मन की वो अवस्था है जहां तुम हर हाल में अडिग रहते हो। सच्ची शांति का मार्ग केवल एकांत में बैठने से नहीं मिलता बल्कि दुनिया के शोर के बीच रहकर भी अपने मन को शांत रखने से मिलता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जैसे पानी पर तैरता हुआ कमल का पत्ता कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही हमें भी इस संसार की बुराइयों और चिंताओं के बीच रहते हुए भी उनसे ऊपर उठना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेता है तब उसे न तो भविष्य का भय सताता है और न ही बीते हुए कल की कोई ग्लानि होती है। कृष्ण का संदेश है कि तुम आज में जियो, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो आज ही है। इस सत्य को स्वीकार करना ही दुखों से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। जो मनुष्य राग और द्वेष यानी पसंद और नापसंद के चक्र से बाहर निकल जाता है वही वास्तव में सुखी है। शांति की खोज में भटकना बंद करो और स्वयं के भीतर झांकना शुरू करो। वहीं तुम्हें वो असीम शांति मिलेगी जिसे तुम युगों से बाहर खोज रहे थे। कृष्ण के इन विचारों को अपने जीवन का आधार बनाओ, फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाता है। अंत में यही समझें कि जीवन एक यात्रा है और गीता उसका मानचित्र। यदि आपके पास कृष्ण का ज्ञान है तो आप कभी राह नहीं भटक सकते। हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए अपना श्रेष्ठ देना ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। जय